प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। जैसा कि हम आपको बता रहे थे आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में यस ब्लॉक को हमने भर दिया था अपने इसके पिछले वीडियो में। आज हम आपको पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताएंगे कि पी ब्लॉक के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं और वो तत्व जो होते हैं उनको कहाँ रखा गया है और किस आवर्त में है, वो किस वर्ग में है और उनको कैसे हम याद करें, याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो चलिए हम लोग पी ब्लॉक में चलते हैं। पी ब्लॉक की शुरुआत वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 तक होती है। ये वर्ग नंबर 13 से शुरू होता है और वर्ग नंबर 18 में समाप्त हो जाता है। जो आपका पी ब्लॉक है वो आवर्त सारणी के सबसे लास्ट में है। इसके जो कॉलम है 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम है। तो चलिए वर्ग नंबर 13 में इसको थर्ड ए कहा जाता है। तो थर्ड ए में कितने तत्व हैं वो लोग हम देख लेते हैं। इसको याद करने का तरीका है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, आप इसको देखिए, नोट करते जाइएगा। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। वर्ग नंबर 13 ए में बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। कहिए इसका नाम है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। एक बार फिर से नाम सुनिए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अगला आपका जो वर्ग नंबर 14 है इसमें आपका हो जाता है कार्तिक, सी फॉर कार्तिक, शिव, यस आई फॉर शिव, गणेश, जीई, संग, यस यन, पार्वती, पीबी। या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि कार्तिक, शिव, गणेश, शंकर, पार्वती। इसको याद करने का जो तरीका है वो आपका जो आप लिख लीजिएगा कि वर्ग नंबर 14 में एक दोहा बनाइएगा, सी फॉर कार्तिक लिखिएगा। जैसे देखिए तरीका इसका हो जाएगा, सी लिखना वहां कार्तिक कर देना, सी कार्तिक, यस आई शिव, जीई गणेश, यस एम शंकर, पीबी पार्वती। इसका नाम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यस माने टीन होता है और पीबी माने होता है लेड। पीबी माने लेड यानी कि शीशा। और वर्ग नंबर 15 में हम लोग आते हैं। यहां पे आपका हो जाता है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, बीमार। ये आप इसको एक और कह सकते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। या नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ये याद करने का तरीका हो गया। बाकी इसके बारे में आप लिखेंगे क्या, ये है एन फॉर नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एस से आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी और बी आई से बिस्मिथ। अब आपको वर्ग नंबर 15 आसानी से याद हो जाएगा, बस आपको ये फार्मूलों को पढ़ना पड़ेगा बस। उसके बाद वर्ग नंबर 16 में आपका जो होता है वो होगा और सही से टीपो। और सही से टीपो, वो छोटा होगा ये, और सही से टीपो, और सही से टीपो। इसका नाम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। वर्ग नंबर 16 में आपका जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। वर्ग नंबर 17 में आपका होगा फिर, कल, बाहर, आई, एट वंस। ये आप कर दीजिए, फिर, कल, बाहर, आई, एट वंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। ये आपका हो जाता है। ये वर्ग नंबर 17 का तत्व है। इसे हाइड्रोजन समूह का तत्व भी कहा जाता है। और वर्ग नंबर 18 में हम लोग आते हैं। यहां पे हो जाएगा याद करने के लिए, हे नानी आराम कर जिंदा रहना है, रहना है। हीलियम, नियान, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। हे नानी आराम कर जिंदा रहना है, ये फार्मूला है, इसको याद करने का तरीका है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आप लिखें, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा वर्ग 13, यहाँ लिख दीजिए आप वर्ग 13, और इसको दोहा बनाइए आप, जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। याद लिख दीजिए, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये दोहा हो गया, जल्दी से याद हो जाएगा आपको वर्ग नंबर 13 का। उसके बाद आप तुरंत बैगन का पहला वाला बै है तो इसको आप बी कर दीजिए, बी फॉर बैगन। आलू को आप ए एल कर दीजिए समझने के लिए, गाजर को आप जी ए कर दीजिए, इन को आप आई एन कर दीजिए, थैला को आप टी एल कर दीजिए। ये केवल आपको समझने के लिए है, इस दोहे को समझने के लिए है। उसके बाद तुरंत आप इसका जो है इसका नाम लिखिए रासायनिक, बी से आपका हो जाएगा बोरान, एल से हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जी से आपका हो जाएगा गैलियम, इससे हो जाएगा इंडियम, और इससे आपका हो जाएगा थैलियम। तो ये आप सारे प्रकार के, ये जो वर्ग नंबर 13 में, वर्ग नंबर 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे तत्वों को आप इस प्रकार से कर सकते हैं, अलग से निकाल के, जो मैंने आपको दोहा बताया इसको आप कर सकते हैं, इसका आप मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें जो पहले तत्व हैं, जैसे बोरान हो गया, तो बोरान को वर्ग नंबर 13 का इसको मुखिया कहा जाता है, यानी अपने समूह के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जैसे ये 13 हो गया तो 13 का मुखिया ये है, इसलिए इसको परिवार कहा जाएगा, और इसे बोरान का मुखिया, ये बोरान जो है इस परिवार का मुखिया है, और ये सारे तत्व बोरान परिवार के तत्व कहे जाएंगे। ये कार्बन परिवार के तत्व होंगे, इसमें रखे गए सारे तत्व नाइट्रोजन परिवार के तत्व होंगे, और इसमें रखे गए ऑक्सीजन परिवार के तत्व होंगे, इसमें फ्लोरीन परिवार के तत्व होंगे, और इसमें हीलियम परिवार के तत्व होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं डी ब्लॉक के साथ।